अलगाववाद छोड़कर मुख्यधारा की सियासत में उतरी पीपल्स कॉन्फ्रेंस मुजफ्फर हुसैन बेग के सहारे जम्मू कश्मीर में अपने जनाधार और मौजूदगी को मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। पीडीपी के फाउंडर मेंबर रहे मुजफ्फर हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए हैं। बेग कश्मीर के अलावा जम्मू संभाग में भी अपने समर्थकों की एक बड़ी तादाद रखते हैं। बीजेपी और पीडीपी के गठजोड़ में भी उनकी अहम भूमिका रही थी। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अग्रिम पंजीकरण के लिए सारी व्यवस्थाओं के अलावा यात्री 5 के समूह से अधिक में पारंपरिक बालटाल और पहलगाम ट्रैक में ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ग्रुप रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक होगा। इसके लिए यात्री पंजीकरण शुल्क प्रति यात्री 200 रुपए रखा गया है। इसमें अधिकतर 50 यात्री एक समूह के साथ ग्रुप रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। विद्यार्थियों की कम संख्या और किराए के भवनों में चल रहे करीब 3500 गवर्नमेंट स्कूल के विलय की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग इस पूरी कवायद का खाका बना रहा है। दिलचस्प बात यह है कि विलय के लिए प्रस्तावित स्कूलों में से कई स्कूलों में बच्चों से ज्यादा टीचर्स हैं। ऐसे स्कूलों का निकटवर्ती अन्य स्कूलों में विलय किया जाएगा। विलय की प्रक्रिया को आगामी वित्त वर्ष से शुरू करने की कवायद चल रही है। तो कश्मीर में कोरोना संक्रमण फिर तेजी से बढ़ने लगा है। केंद्र शासित प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 140 और लोग कोरोना संक्रमित हो गए। इस दौरान एक मरीज की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों से लगातार 100 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। किश्तवाड़ को छोड़कर यूटी जम्मू कश्मीर में 19 जिलों में संक्रमण पाया गया है। इनमें ज्यादातर 29 बाहर से आए यात्री हैं। लखनपुर कॉरिडोर में पिछले 2 दिनों से कुल 34 संक्रमण मिले हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौतों के बाद से अभी तक एलओसी पर किसी तरह की कोई घुसपैठ की कोशिश नहीं देखने को मिली है। इसके अलावा संघर्ष विराम उल्लंघन की भी कोई घटना नहीं हुई है। डीजीपी ने ये बात श्रीनगर में शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में T20 टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। वहीं उन्होंने कहा कि धर्म गुरुओं और सोशल एक्टिविस्ट को भी अहम भूमिका निभानी होगी ताकि युवाओं को बंदूक से दूर रखा जा सके। पिछले साल करीब 35 से अधिक युवाओं को वापस मुख्यधारा में शामिल कराया गया है, जो आतंकवाद की राह पर निकल चुके थे, जबकि 12 युवाओं ने एनकाउंटर के दौरान सरेंडर किया। जम्मू संभाग के डिवकॉम डॉक्टर राघव लंगर ने जम्मू रेलवे स्टेशन का दौरा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यहां पर आने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकथाम और नियंत्रण उपायों के तहत सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो प्रशासन से सहयोग करें ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री व बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह आज दोबारा बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह का 1 हफ्ते के भीतर ये दूसरा बंगाल का दौरा है। अमित शाह पूर्व मेदिनीपुर जिले के एकरा में दोपहर 1 बजे चुनाव रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो शाम 5:30 बजे भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए 5वें और अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 3-2 से जीत ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट पर 224 रन बनाए। इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 225 रन बनाने थे, लेकिन भारत की बेहतरीन बॉलिंग के आगे इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 188 रन ही बना पाई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समन का जिक्र करते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरती। वो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि अब ये मामला अदालत में है, इसलिए उस पर बात करना ठीक नहीं, लेकिन मैं किसी जांच, पूछताछ और समन से नहीं डरती। मैं कश्मीरियों की हक की आवाज उठाती रहूंगी।